सर्वप्रथम आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज के दिव्य चरणों में श्री सीता रामचंद्र जी, चंद्रमौळीश्वर जी और राजराजेश्वरी माता का चरण सन्निधान में अनंत प्रणाम समर्पित करते हैं। ये पूर्व योजित नहीं है। हम महाकुंभ की यात्रा में थे। विमान का उपयोग नहीं करते हैं, रास्ते से ही जाते हैं, विमान का उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए बीच बीच में विश्राम का स्थान की आवश्यकता होती है। हमें विश्राम के लिए नहीं है, रात में भी यात्रा करते हैं पूजा के लिए, क्योंकि नियम ऐसा है, दो पूजा, दो अनुष्ठान, दो योगानुष्ठान हमें करना पड़ता है। हम जहाँ कहाँ भी हो वो करना ही हो, इसलिए बीच बीच में विश्राम का स्थानों की आवश्यकता होती है हमें। तो ये विश्राम के स्थान के रूप में हमें मिला है। आज सोलापुर में ये जो महालक्ष्मी ये कल्याण मंडप है, वो विश्राम के स्थान के रूप में मिला है। संयोग है ये, और कुछ नहीं है, संयोग है। क्योंकि आप ढूंढ के वहाँ नहीं आ सकते थे, हमें ढूंढ के, और हम अपने आप यहाँ नहीं आ सकते थे। ये कुंभ का पुण्य है, महाकुंभ का पुण्य है। अपने आप यहाँ एक कार्यक्रम संपन्न हो गया। हमारे जो आराध्य देवता है वो अमोघ देवता है। वो अगस्त्य जी पूजा करते थे। राम जी की जो पूजा आपने देखा, वह विग्रह सारे अगस्त्य जी से पूजित है। रामायण के समय में अगस्त्य जी पूजा करते थे। और अगस्त्य आश्रम में जब राम जी पधारे, वो स्वयं देखते हैं, उनके दृष्टिपात्र विग्रह है ये। राम जी स्वयं का विग्रह देखते हैं, स्वयं की पूजा देखते हैं। तो राम जी का दृष्टि से पवित्र विग्रह है ये सारे। और चंद्रमौळीश्वर लिंग भी है, बड़ा विशिष्ट है। चंद्रमा है, चंद्रमौळीश्वर नाम के वास्ते नहीं है, अन्वर्थ चंद्रमौळीश्वर है। उसमें त्रिकोण है, बिंदु है, आत्मलिंग है। एक अद्भुत लिंग है वो, अनमोल लिंग है वो। और राजराजेश्वरी माता श्रीचक्र, यह दुर्लभ से दुर्लभ है। आदि शंकराचार्य जैसे प्रदत्त है हमारे लिए। गोकर्ण के जो महाबलेश्वर मंदिर है, मंदिर की जो पूजा प्रकल्प है, उसकी जिम्मेवारी के साथ गोकर्ण मंडल कहलाता है। वो गोवा के मांडवी नदी से केरल की चंद्रगिरी नदी तक बीच में जो भूभाग है, तो गोकर्ण मंडल कहलाता है। गोकर्ण मंडल के आचार्यत्व के साथ इन देवताओं की पूजा, उनका आदेश है। हमें आदि शंकराचार्य जी का आदेश है। प्रतिदिन पूजा करते हैं, सुबह शाम प्रतिदिन पूजा करते हैं। और आप सबका कल्याण, आप सबका शुभ प्रार्थना करते हैं देवताओं की दिव्य सन्निधि में। ये इतना एक विशेष संयोग रहा, क्योंकि दीपोज्वलन करके उद्घाटन करते हैं। सामान्यतः ऐसे जो नए नए भवन होते हैं, दीपोज्वलन करके उद्घाटन करते हैं। इस भवन का उद्घाटन दीपोज्वलन से पहले पूजा से हुआ, पूजा के द्वारा ही हुआ। ये जो महत्वपूर्ण देवता है, दुर्लभ देवता है, आप तपस्या करें नहीं मिलते हैं। वहाँ गोकर्ण मंडल में कई लोग पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ प्रतीक्षा करते हैं, ये देवता घर में आवे और पूजा हुई। इसके लिए पीढ़ियाँ 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 प्रतीक्षा करते हैं, होता नहीं है। तो ऐसे दुर्लभ देवताओं की पूजा के द्वारा इस जो नया भवन का उद्घाटन हुआ है, हम ऐसे मानते हैं। दीपोज्वलन उसके बाद में वो सांकेतिक है। उससे पहले पूजा में जो दीपोज्वलन किया, पूजा में जो आरती की, वही वास्तविक उद्घाटन है, ऐसे हम मानते हैं। और ये गड्डम परिवार इन लोगों को विशेष करके आशीर्वाद देते हैं। पता नहीं आप किसी जन्म के शिष्य है, अपने किसी जन्म के बंधु है, नहीं तो आप कैसे हमें एक व्यवस्था कैसे, अपने यह संयोग कैसे मिलता है, यह भाग्य कैसे मिलता है। हमें आप दूसरा नहीं लगते हैं, हमें अपना परिवार लगते हैं। आप सब अपने शिष्य लगते हैं, अपने परिवार लगते हैं। और आपका परिवार बहुत बड़ा सोलापुर में, जो आपका
संबंधी है, विश्वासी है, वो सब यहाँ उपस्थित है। ये तो स्वर्ग के जैसा बना है। हम आके जैसे देखा आज सुबह ब्राह्मी मुहूर्त में हम आए थे ना, यह बिल्कुल अमरावती के जैसा, स्वर्ग के जैसा, इंद्र भवन के जैसा बहुत सुंदर लग रहा था, अद्भुत लग रहा था। ये सुंदरता के साथ दिव्यता भी सम्मिलित हो गई है। ये जो वैभव था, वैभव के साथ एक आशीर्वाद, एक दिव्यता, एक देवता सन्निधान, वो भी सम्मिलित हो गया। देखो, एक संयोग है, ऐसे हम मानते हैं। देखो, कुंभ में जाते समय भी हो सकता था ये, परंतु वापिस आते समय होगा। क्यों? क्योंकि कुंभ का पुण्य लेके आ रहे हैं। वहाँ जाके त्रिवेणी संगम में स्नान करके कुंभ का जो विशिष्ट महापुण्य है, पुण्य के साथ हम आ रहे हैं। इसी समय ये कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। हमें भी बहुत अच्छा लगा है आपकी जो श्रद्धा। देखो, शक्ति बहुत लोगों के पास होती है, धन भी लोगों के पास होता है, श्रद्धा सबके पास नहीं होती। ये श्रद्धा जो है, ये भक्ति भाव जो है, ये गुरु भक्ति, देव भक्ति, महाराष्ट्र तो भक्ति का साम्राज्य है। महाराष्ट्र में बड़े बड़े भक्ति संत यहाँ प्रकट हो गए हैं, ऐसा स्थान है। तो वो भक्ति यहाँ भी आ गया, ऐसा लगता है हमें। तो वहाँ तेलंगाना से यहाँ आके भारद्वाज गोत्र के तैतरीय शाखा की आपस्तंभ सूत्र के ये विशिष्ट परिवार वहाँ से यहाँ आके इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त की, यहाँ तो वैभव प्राप्त किया, वह सब पूर्वजों का पुण्य है। और अपना पुण्य भी साथ में, स्वयं का पुण्य भी साथ में है। तो आशीर्वाद देते हैं, आपको भी आशीर्वाद देते हैं, और आप सबको, जो भी आप यहाँ उपस्थित है, आप सबको आशीर्वाद देते हैं। आप सब गोकर्ण पधारिए। गड्ढम परिवार के लिए आप अपना आदेश है, आप भी आओ, इन सबको लेके आओ, क्योंकि आत्मलिंग का पुण्य क्षेत्र है। आप सब जानते हैं, ज्योतिर्लिंग 12 है, आत्मलिंग एकमात्र है, वो गोकर्ण में है। वहाँ शंकराचार्य जी 3 बार पदस्पर्श किया था। शंकराचार्य जी ने, अशोक का अपना स्थान है, 3 बार पदस्पर्श किया था। पुण्य क्षेत्र है वहाँ। अशोका का विशेष ये है, जो वस्तु नष्ट होता है वो फिर से प्राप्त कर सकते हैं वहाँ। तो पुनरागमन का स्थान है वो। अशोक चक्रवर्ती, ये बौद्ध चक्रवर्ती नहीं है, उससे बहुत पहले का चक्रवर्ती अशोक चक्रवर्ती, वो सब कुछ खोता है। बाद में गोकर्ण आके, अशोक आके, वहाँ अशोकेश्वर है, मल्लिकार्जुन है, वहाँ तपस्या करके सब कुछ प्राप्त करता है। जीवन में जो भी आप खोते हैं, अगर वापस प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो वहाँ आइए, अशोक आइए। ऐसा पुण्य स्थान है। वहाँ मठ की स्थापना आदि शंकराचार्य ने हजारों साल पहले किया। इन दिव्य देवताओं को हमारे पूर्वजों के हाथ में सौंपिया, चली आ रही है सेवा पूजा। तो आप सब वहाँ आके आशीर्वाद प्राप्त करें। गौ सेवा भी चलती है मठ में, विशेष करके। ये तो ये डॉक्टर साहब हमें मिला गौ सेवा के द्वारा, यह सेतु है, इनके द्वारा यहाँ सोलापुर में सब कुछ हो रहा है। गौ सेवा करते हैं, वहाँ गौशाला भी है, गो विश्व करके एक गौशाला भी है। तो गौ सेवा का विशेष है इस मठ में। आप सब आके पुण्य प्राप्त करें, और आप सबको कल्याण हो, मंगल हो। ये तो कल्याण का स्थान है, मंगल का स्थान है, विकास का, अभिवृद्धि का स्थान है। आप सबको मंगल हो। और ये जो गड्ढम परिवार है, ये इससे बढ़कर विशिष्ट उन्नति, विशिष्ट प्रगति को पाए। ये सब परिवार सबको शांति, सुख, और बच्चों को सद्बुद्धि, सन्मार्ग, ये सब आशीर्वाद के रूप में हम देना चाहेंगे। मंगल हो सबके लिए। सीतारामचंद्र जी, चंद्रमणीश्वर जी, राजराजेश्वरी माता और सारे देव देवता पंचमूर्ति की पूजा करते हैं, और अवतार त्रय 3 अवतारों की पूजा करते हैं। आदि शंकराचार्य जी की, उनकी विशिष्ट पादुका है, पादुका की पूजा करते हैं। पूरा आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होके, सोने में सुगंध ऐसा अभी भव्य है, भव्य के साथ दिव्य भी बन के ये क्षेत्र आगे और ज़्यादा विकसित हो जाए। सबको आशीर्वाद, सबको शुभ प्राप्ति। हरे राम।